हाय दोस्तों, मैं डॉक्टर जिन्स मैथ्यू। वेलकम टू द चैनल साई विश। आज हमारे वीडियो में ये टॉपिक लेके आया हूँ, आवेग, इम्पल्सिविटी। आवेग या इम्पल्सिविटी हम सबके लाइफ में होते हैं। उसी के चलते हमको बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी लाइफ में होता है और इसीलिए उसके बारे में सोचना होगा, उसको कैसे डील करना है का सोचना होगा, उसको डील करना भी होगा। कि इसमें सोच नहीं होता है, अंदर से एक पुश होता है, हमको धक्का देके हमसे कुछ करवा रहा है, वो इमोशनल है एक्चुअली। उसमें सोच इन्वॉल्व नहीं है। हमको कुछ चीज़ें चाहिए, अंदर से मुझे चाहिए, जाके ले लिया। जब हमारा आवेग होता है, हम एक्शन में लगे जाते हैं और काम में लगे जाते हैं, तो उसमें सोच की इम्पोर्टेंस बहुत कम होता है, क्योंकि हमारे जो सोचने की क्षमता को कवर कर लेता है, क्योंकि उसमें सोच नहीं है। बिना सोचे समझे हम निकल जाते हैं। आवेग के बारे में हमको बात करना होगा, समझना होगा, वो बहुत ज़रूरी है। इसलिए कुछ एग्जाम्पल हम देखेंगे। मेरे पास फ़ोन है, मैंने इसमें नेट रिचार्ज कर लिया, मेरा अमेज़न या फ्लिपकार्ट कोई भी साइट ओपन कर लिया, बहुत सारे प्रोडक्ट्स उसमें आ रहे हैं, वन आफ्टर वन अनदर। इट कैचेस माय आइज, उसमें हमारा आंख लग जाता है। अच्छा, हमको अच्छा लगा, तुरंत उसमें पेमेंट कर दिया। मेरा गूगल पे है, आजकल सबके फ़ोन में होता है गूगल पे, फ़ोन पे सारी चीज़ें, तो इसीलिए पेमेंट कर दिया, ऑर्डर कर दिया। तो उसके बाद 2 दिन के बाद मुझे लग रहा है कि अभी ज़रूरी नहीं था, थोड़ा जल्दीबाजी हो गया। तो उसके बाद रिग्रेट होता है, और रिग्रेट को हम कम करने के लिए हम अपने अंदर डिफेंस मैकेनिज्म यूज़ करते हैं। डिफेंस मैकेनिज्म के बारे में अगला वीडियो करेंगे कुछ दिन के बाद, उसमें अब डिटेल में बात करेंगे। तो ये आदमी ऑर्डर किया, उसके बाद रिग्रेट होने लगा। इसी तरह का सिचुएशन हमारे साथ बहुत हुआ है। दूसरा है कि जैसे मान लीजिए हम विदेश जा रहे हैं, फ्लाइट में जाने के लिए एयरपोर्ट जा रहे हैं। एयरपोर्ट में हमारा जो जॉब में वापस ज्वाइन करना है, तो वीज़ा की जो डेट ख़त्म हो गया, तो अभी आज फ्लाइट पकड़ना है। रास्ते में कोई व्हीकल आके ओवरटेक कर लिया, होगी शार्प कटिंग कर लिया आपके गाड़ी के आगे, तो आपको गुस्सा आ गया तो आप और तेज बढ़ा दिया, मन में बहुत गाली बका। उसके बाद आगे उसको गाड़ी को रोका, उसके बाद निकला गाड़ी से, बहुत माँ बहन की सब गाली शुरू किया, वो भी शुरू किया, और आपने ऐसे एक पंच दे दिया उसमें चेहरे पे, वो गिर गया, बेहोश हो गया। पुलिस आया, आपको पकड़ के लेके गया, थाने में गया, आपका फ्लाइट चला गया, जॉब चला गया। क्या हुआ? इम्पल्सिविटी। आपको जरा सा सोचना चाहिए था कि कौन सा इम्पोर्टेंट चीज़ है, इनको धक्का देना, इनको कुछ सिखाना, या हमारा जॉब। तो हम सोचते नहीं है, निकल जाते हैं। वो अंदर से जो पुश होता है, उसी में हम निकल जाते हैं। तीसरा है कि आप सोच लीजिए, हम एक बुफेट में जा रहे हैं, बहुत सारे खाने वगैरह पूरा लगा हुआ है, हम डाइट में, हमारा डायबिटिक्स है, बहुत सारे हेल्थ इश्यूज है, वेट लॉस में हम अपने को रखे हुए हैं। तो हमारे दोस्त लोग, परिचय का हमारे बंधु मित्रों सब लोग वहाँ पे है, तो सब खाना खा रहे हैं। हमको भी अब मन लगता है कि सारी चीज़ें खाने का, बट हमारे डाइट हमको अनुमति नहीं देता है। तो थोड़ा देखते देखते हमारा कंट्रोल खत्म हो जाता है, तुरंत हम पूरा उठा के खाने लगता है, तो उसके बाद हमारा डाइट खत्म। चौथा एग्जाम्पल ले लीजिए, सेक्सुअल इम्पल्सिविटी। हम सबका सेक्सुअल डिजायर्स होता है, ऑपोजिट सेक्स के प्रति डिजायर होता है, अट्रैक्शन होता है। हम भीड़ में चल रहे हैं, मैं भीड़ में चल रहा हूँ, तो देखिए हमारे सामने से बहुत खूबसूरत एक सेक्सी लेडी जा रहा है, तो मैंने देखा, मुझे अट्रैक्शन हो गया, और तुरंत मेरा हाथ ऐसे चलने लगा, कहीं कहीं टच हो गया। क्या होगा आगे आपको तो समझ में आएगा, क्योंकि सोच काम नहीं करेगा। मेरा हाथ मेरा सोच से परमिशन नहीं लिया, तो इसीलिए मैं गलत जगह पे फंस गया वहाँ पे। तो ये सारे एग्जाम्पल सुनने के बाद सबको समझ में आ रहा होगा इम्पल्सिविटी हमारे लाइफ में कैसे होता है, और कितना ज़रूरी है इसको समझना और इसको कंट्रोल करना, और हमारे बच्चे में इस तरह का प्रॉब्लम ज़्यादा ना हो जाए, उनको कैसे सिखाएंगे, वो वीडियो में लास्ट में हम बताएंगे, उसका इलाज कैसे कराएंगे। और ये डिसऑर्डर लेवल पे भी हो सकता है।
साइकियाट्रिक डिसऑर्डर लेवल पे भी इम्पल्सिविटी हो सकता है। हम सब में इम्पल्सिविटी है, बट अधिकतर लोगों के साथ ये डिसऑर्डर लेवल पे नहीं है, पैथोलॉजिकल लेवल पे नहीं है। आईसीडी में इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ बिहेवियरल एंड मेंटल डिसऑर्डर्स, इसमें इसको हैबिट एंड इम्पल्स डिसऑर्डर कैटेगरी में रखा हुआ है। उसमें 4 मेन डिसऑर्डर्स दिया हुआ है। पहला डिसऑर्डर है पैथोलॉजिकल गैम्बलिंग। गैम्बलिंग का समझते हैं, कार्ड्स खेलना, कुछ मतलब गैम्बलिंग सब लोग समझते हैं, उसका हिंदी मुझे नहीं आता है। तो गैम्बलिंग में ऐसे ही कि पैसा चला जाता है उसमें और मिले, और मतलब जो पैसा चला गया वो भी लेने के लिए और उधार में लेकर के उसमें खेलने लगता है, फिर पैसा चला जाता है। तो ये रिपीटेड है, कई बार होता है, लॉस होते जाता है, उससे कभी सीखता नहीं है। हमारा घर चला गया, हमारे परिवार में प्रॉब्लम हो गया, हमारे समाज में प्रॉब्लम हो गया, फिर भी समझते नहीं है, फिर उसी में लगे हुए। एक नशा है एक्चुअली, तो उसी में चले जाता है। इसी के चलते हमारे जितने भी उधार लिया हुआ पैसा वापस देना है वो सब अब भूल जाते हैं, पर्पसफुली भूल जाते हैं। तो उसके बाद मारपीट मिलता है, फिर भी नहीं सीखते हैं। तो ये एक साइकियाट्रिक डिसऑर्डर है इम्पल्सिव का। दूसरा हो गया फायरोमेनिया। फायरोमेनिया इसे ही कि पैथोलॉजिकल फायर सेटिंग कहते हैं। फायर सेटिंग मतलब आग जलाना, वो एक इम्पल्सिविटी होता है। तो वैसे लोगों का जिनका ये डिसऑर्डर है वो हमेशा आग जलाते रहते हैं, इससे कोई मोटिव नहीं है। क्यों तुमने यहाँ आग जलाया, तो उसका कुछ मोटिव नहीं है, वो कुछ नहीं देता है ऐसे ही। तो उनको कुछ पर्पस नहीं है, मोटिव नहीं है, ऐसे ही लगाते रहते हैं, उसको मजा आता है। और हमेशा वो जो मैचिस, लाइटर और वो जो फायर के जितने भी चीजें हैं वो सब में खेलना, उसमें ज्यादा इन्वॉल्व रहना ज्यादा पसंद करता है। और इनका एक अपनॉर्मल इंटरेस्ट रहता है, जैसे फायर एक्सटिंग्विशर और फायर इंजन व्हीकल, वो सब में इनका ज्यादा अपनॉर्मल इंटरेस्ट रहता है। तीसरा हो गया क्लेप्टोमेनिया। क्लेप्टोमेनिया वही होता है चोरी, बट सारे चोरी क्लेप्टोमेनिया नहीं होता है। क्लेप्टोमेनिया तभी वो डिसऑर्डर बनता है जब किसी को कुछ चुराने का मन करता है। वो अंदर से एक पुश जो होगा, मैंने पहले ही बता दिया था, मुझे लेना है, मुझे चाहिए, वो तुरंत ले लिया। ये नहीं सोचता है कि इसको लेके इसका मॉनिटरी वैल्यू क्या होता है, ये मार्केट में बेचेंगे तो कितना पैसा मिलेगा। अगर वो बेच करके वो पैसा से हमारा जो डेट्स है, हमारा उधार लिया हुआ वो पैसा वापस करेंगे, नहीं तो बच्चे का स्कूल में फीस भरेंगे, नहीं तो इसमें दारू पी लेंगे। कुछ पर्पस रहता है। जब पर्पस रहता है, दूसरा कुछ पर्पस रहता है, तो वो क्लेप्टोमेनिया नहीं है, वो एक्चुअल स्टीलिंग है, चोरी है। तो क्लेप्टोमेनिया में ऐसा है कि वो चाहता है उसको, वो ले लिया, और दो काम उससे बाद हो सकता है। एक तो वो अपने पास रखते जाएगा, आज मैं एक सोने का रिंग चोरी कर लिया, एक छोटा सा चाकू ले लिया, दूसरा एक मेरा दोस्त का एक पेन ले लिया, कुछ भी ऑब्जेक्ट, कैन बी एनीथिंग, एनी ऑब्जेक्ट हो सकता है। ऐसा नहीं है कि मार्केट में सबसे महंगा चीज एक चोरी करता है, ऐसे कुछ नहीं है, कुछ भी चोरी कर सकता है, दुपट्टा चोरी कर सकता है। अच्छा, दुपट्टा चोरी करने में और भी प्रॉब्लम हो सकता है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। और इसी तरह का चीजें, ऑब्जेक्ट्स चोरी करके अपने पास रखते जाते हैं। कुछ लोग ये चोरी करने के बाद कुछ दिन अपने पास रखते हैं, नहीं तो कुछ घंटे के लिए अपने पास रखते हैं, उसके बाद किसी को दे देता है, नहीं तो फेंक देता है। जो एक्चुअल चोर होता है, सच में जो चोर होता है, वो फेंकता नहीं है, वो जाके बिकता है, उससे पैसा में कन्वर्ट कर लेता है वो। चौथा है ट्रिकोटिलोमेनिया। ट्रिकोटिलोमेनिया वही होता है, वही डिसऑर्डर होता है, वो आदमी अपना बाल निकालते रहेगा, एक एक करके निकालते रहेगा। ऐसा नहीं कि एक दिन में पूरा बाल नोच लेता है, ऐसे कुछ नहीं। ऐसा ही कि उसको टेंशन आ जाता है, टेंशन आता है तो एक एक करके निकालते रहेगा, धीरे धीरे वो पूरा टकलू बन जाता है। और ऐसे नहीं है कि सारे टकलू ट्रिकोटिलोमेनिया का प्रोडक्ट है, ऐसे नहीं है। जिनका ये डिसऑर्डर है वो टेंशन आ जाता है तो निकालते रहते हैं, वो याद नहीं रहता, वो ध्यान नहीं दे रहा है, एक एक करके वो निकाल रहा है, और वो अपने से कंट्रोल भी नहीं हो पा रहा है। बट ये निकालते वक्त उनका थोड़ा स्ट्रेस रिलीज होता है, इसलिए वो कंटिन्यू होते जा रहा है। साइकियाट्री में जब इम्पल्सिविटी एट पैथोलॉजिकल लेवल में जब बात करते हैं, बीमारी लेवल पे बात करते हैं,
दो और डिसऑर्डर पे ये मेन सिम्टम होके प्रेजेंट होता है। एक तो ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ADHD कहते हैं, उसमें एक मेन सिम्टम इम्पल्सिविटी है। दूसरा है ये जो ADHD जब 10-12 साल में खत्म नहीं होता है, वो कभी कभी वो अडल्ट स्टेज में ट्रांजिशन होते जाता है, तब वो कभी बन जाता है एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर। उसमें भी इम्पल्सिविटी एक मेन सिम्टम होता है। और भी साइकियाट्री में बहुत सारे डिसऑर्डर में सिंड्रोमल लेवल ये इम्पल्सिविटी पाया जाता है, तो पैथोलॉजिकल लेवल। हमारे इस वीडियो में मैंने एक डॉबरमैन पपी को दिखाया, उसको मैं उनका इम्पल्स को कंट्रोल करने सिखा रहा, इसलिए कंट्रोल कर रहे कि वो खुद अपने इम्पल्स को कंट्रोल में रखना है। अपने सेल्फ कंट्रोल सिखाना बहुत जरूरी है, इंसान हो या हमारे पेट्स हो, उसको सिखाना बहुत जरूरी है। इस वीडियो में आप देख रहे हैं, मैंने उनका बाउल में उनका खाने का पैलेट, वो 3.5 महीने का पपी खाना बहुत पसंद करता है, खाना देख करके दौड़ के आता है, हमको भी काट के लेके जाता है खाना। वो इसे जो इंटरेस्ट के चीजें हैं वो मैं उनके बाउल में डाल रहा हूँ, और उनका नेचुरल रिस्पॉन्स यही होता है कि भाग के आके खा लो, नहीं तो हमारे हाथ से छीन के खा लो। तो मैंने उनको ऐसे सिखाया, जब मैं डालूंगा वो वेट करेगा, वो वेट करेगा, बहुत जरूरी है, वो वेट करेगा। उसके बाद मेरे से परमिशन मांगेगा, आप देख लेंगे। वो जब मैं पैलेट डाल रहा हूँ वो देख रहा है, पैलेट गिर रहा है, उसके बाद मेरे ऊपर इसे आकर के, बॉस खाने की अनुमति दे दीजिए। तो बॉस बोलता हूँ खा लो, तो जाके खा लेता है खुश से। तो इसी तरह का पेट को ट्रेनिंग रखा हूँ। It's been so long that I haven't seen your face. I'm trying to be strong, but the strength I have is washing away. It won't be long before I get you by my side and just hold you, tease you, squeeze you, tell you what's been on my mind. I wanna make up right now, now, now. I wanna make up right now, now, now. Wish we never broke up right now, now, now. We need to link up right now, now, now. I wanna make up right now, now, now. I wanna make up right now, now, now. Wish we never broke up right now, now, now. We need to link up right now, now. और इंसान के बारे में बात करेंगे, इंसान की इम्पल्सिविटी को कैसे कंट्रोल करेंगे, इसको क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए, उसको कैसे हम मैनेज करेंगे, सेल्फ कंट्रोल कैसे सिखाएंगे। पहले एक वीडियो में बिहेवियरल करेक्शन करके मैंने एक वीडियो डाला था, उसमें बच्चों का कुछ बिहेवियरल इश्यूज, उनका जो आदत कैसे बढ़ जाता है, इरिटेटिव पर्सनालिटी कैसे बन जाता है, उसके बारे में सब बताया गया था। तो उसमें मैंने ऐसे एक चीज बताया, अगर आपके बच्चे कुछ पूछ रहे आपसे और आप अफोर्ड कर पा रहे, आप दे पा रहे हैं और आपके पास है, तो आप उनको दे दीजिए। अगर आप नहीं देना चाहते हैं और आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे, आप खरीद नहीं कर पा रहे हैं, वो बच्चे को ऐसे बोल दीजिए हम नहीं देंगे। जितने भी बार पहुंचे, उनका प्रेशर के चलते आप जाके खरीद कर मत दीजिए। नहीं देना है तो नहीं देना, आपका नो बोल दिया नो, यस बोला तो यस, ठीक है। तो अभी मैं उसको और आगे बढ़ा रहा हूं। आपके बच्चे कुछ पूछ रहे हैं आपसे, पापा मुझे ये चाहिए, तो आप देना भी चाहते हैं, बट तुरंत मत दीजिए, क्योंकि तुरंत उनको देगा, उनका सेल्फ कंट्रोल नहीं बढ़ेगा। उनको वेटिंग में रखिए, आधा घंटे बाद आ जाए, हम दे देंगे। ये आधा घंटे में कुछ भी होने वाले नहीं है, बट फिर भी उनको सिखाने के लिए। तो लड़का पूछेगा आधा घंटे में क्या होने वाला है, आधा घंटा क्यों, बोले तुम क्वेश्चन मत पूछना, आधा घंटे के बाद आएंगे तो तुमको ये दे देंगे। तो वो आधा घंटे बाद आएगा, ले लेगा। कोई बच्चे नहीं मुझे अभी चाहिए, मुझे अभी नहीं चाहिए, अभी चाहिए बोल करके चिल्लाने लगेगा। तो आप बताइए, अगर ज्यादा चिल्लाएंगे ये आधा घंटा 1 घंटा हो जाएगा। अगर और चिल्ला रहे तो 2 घंटे हो जाएगा, और चिल्ला रहे तो नहीं मिलेगा। तो बच्चे के अंदर एक सोच बैठेगा कि वेटिंग करना सबसे अच्छा है, नहीं है तो सामान खो जाएगा।
तो इसीलिए वो वेटिंग करने सीखेगा। तो उसको अच्छा नहीं लगेगा, कभी शुरुआत में उनको अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि वो पापा देगा या नहीं देगा उनको कंफ्यूजन है, क्योंकि पापा तो चीटिंग कर सकता है कभी कभी। तो इसीलिए शुरुआत में सारे बच्चे थोड़ा इरिटेटिंग करेंगे, तो आपको ध्यान देना है कि नहीं देना है। आप वेट करा दीजिए आधा घंटा वो उनके अंदर बहुत सारे सोच चलेगा, पापा देगा या नहीं देगा, या मुझे चीटिंग कर रहा है, या पापा कहीं जाएगा। तो वो उनको चाहिए, और आधा घंटा वेटिंग भी करना पड़ेगा। उसके अंदर जो फीलिंग है वो फीलिंग के साथ वो बैठेंगे, वो फीलिंग वो महसूस करेंगे, उनको कंट्रोल करने के लिए वो सीखेंगे। उनका बहुत सारे फ्रस्ट्रेशन होता है, एंगर होता है, तो गुस्सा होता है, वो सब वो अपने से कंट्रोल करके रखेंगे आधा घंटा। आधे घंटे के बाद वो आएंगे, पापा दीजिए, दे दो, बहुत अच्छा, तो उनको दे दो। तो उसी तरह 1 घंटा वेटिंग करा दिए, 1 दिन वेटिंग करा दीजिए, ताकि वो हर चीज़ लेने में वो अपना वो जो इम्पल्सिविटी को मैनेज करने सीखा है। इसी तरह बड़े लोग क्या करेंगे, बड़े लोगों को कोई ऐसे सिखाने वाले नहीं है, हम लोगों को कौन सिखाएंगे, हम लोगों को तो हम खुद सिखाना पड़ेगा। तो एक टेक्निक हम अप्लाई कर सकते हैं, एक आदत अपने अंदर बैठाना चाहिए कि हर चीज़ें जब डील करना हो, कुछ खरीदना हो, कुछ भी चीज़ें, हम अपने आप को कुछ टाइम दे दीजिए। जैसे मैं एक बिजनेस डील करने जा रहा हूँ, आपस में बात कर रहा था मेरे दोस्त से, तो एक बिजनेस का आइडिया आ गया, तुरंत मैं जाकर पक्का डील, पैसा भी एडवांस दे दिया, सारे चीज़ें। उसके बाद 2 दिन के बाद, मतलब सोच यूज़ नहीं कर रहा है, तुरंत इम्पल्सिविटी से 2 दिन के बाद पता चला कि नहीं देना चाहिए, तो उतना अच्छा प्रोजेक्ट नहीं है, तो कैसे पैसा वापस पूछेंगे, वो देगा या नहीं देगा, बहुत सारे टेंशन अपने अंदर होता है। तो इसीलिए कोई भी बिजनेस डील हो, कोई भी डील हो, हम बात करते हैं, उनको बता दीजिए, मुझे 1 दिन का टाइम दीजिए। ये 1 दिन का टाइम में आप जाकर बैठ के सोचिए। अगर ज़्यादा मॉनिटरी इन्वॉल्वमेंट हो, आप 1 हफ्ता का टाइम पूछ लीजिए। बहुत ज़्यादा प्लानिंग की ज़रूरत है, आपको बहुत एक्सपर्ट्स के ओपिनियन की ज़रूरत है, आप 1 महीने का टाइम पूछ लीजिए। 1 महीने में आप वर्कआउट कर लीजिए। तो ये जो अपने आप को टाइम देने का जो आदत बढ़ाई है हर चीज़ में, और हम मोबाइल में देख रहे हैं, कुछ चीज़ें प्रोडक्ट मैंने देखा, मुझे अच्छा लगा, तुरंत ना, रुकिए, 1 हफ्ता के बाद पूछे। जब तक वो उतना ज़रूरी चीज़ें नहीं है, तो आप 1 हफ्ता का टाइम आपको दीजिए। अगले सैटरडे को, आज सैटरडे है, अगले सैटरडे को मैं देखूँगा। तो ये सोच अंदर आ जाएगा, मुझे वो चाहिए, मुझे अगले सैटरडे देना चाहिए। तो उसका फ़ायदा क्या है, मेरिट क्या है, डीमेरिट्स क्या है, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, वो सारी चीज़ें हमारे माइंड में चलेगा, और हम तुलना करेंगे कौन सा ज़्यादा है, ज़्यादा हमारा लॉस होता है, ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो 1 हफ्ता के अंदर हम अच्छा डिसीजन लेंगे, ये हमारी ज़रूरी है या हमारी इच्छा से हम खरीद रहे हैं। ज़रूरी और इच्छा, वो दोनों 2 चीज़ें होता है। ज़रूरी मतलब हमको जीने के लिए बहुत सारे चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। मुझे सबको फ़ोन करने के लिए, सबको कनेक्शन में रहने के लिए मुझे एक ही फ़ोन की ज़रूरत है। बट हमारे जो इच्छा है, हमारे पास सबसे बेस्ट आईफोन चाहिए, हमारे पास सबसे बेस्ट एंड्रॉयड फ़ोन चाहिए, और क्या क्या कंपनी हो सकता है, सारे मोबाइल हमारे पास हो जाए, वो हमारी इच्छा है। इच्छा की कोई अंत नहीं होता है, बट हमारी ज़रूरत है, अंत है। क्योंकि जिस पर्पस का, जिस काम मैं कर रहा हूँ, उसका पर्पस क्या है, वो पर्पस फुलफिल करने के लिए क्या क्या चाहिए मुझे, वहाँ एक बाउंड्री बन जाता है। तो इसीलिए मुझे ये डिसीजन लेना होगा, ये मेरा इच्छा है या हमारा ज़रूरत है। तो वो डिसाइड करके उसके हिसाब से वो जो प्रोडक्ट 1 हफ्ते के बाद आप खरीद सकते हैं, नहीं तो कैंसिल भी कर सकते हैं, नहीं तो आप छोड़ भी सकते हैं। तो मैं सोचता हूँ ये वीडियो आपको बहुत मतलब फ़ायदे का होगा, आपके लाइफ में, आपके परिवार में, आपके पेट्स में। सबको सिखाइए, खुद सीखिए, और अच्छे अच्छे वीडियो लेकर के और आएंगे। स्टे ट्यून्ड, subscribe, like and share. Thank you everyone.